हेलो बच्चों, वेलकम टू डेस्टिनेशन क्लासेस। चलिए, आज आप लोगों का तीसरा क्लास है सौरमंडल का। और सौरमंडल में आप लोगों को बुध ग्रह और शुक्र ग्रह यानी मरकरी और वेनस के बारे में पढ़ा दिया गया है। चलिए, आज पृथ्वी और हो सकता है अगर मंगल के बारे में ही डिटेल से थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ तीसरा नंबर पे आता है। यह सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि सूर्य है। सूर्य के बाद सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आ जाता है। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है ना। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से टोटल 8 ग्रह। तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यह सूर्य से तीसरे स्थान पर है, या सूर्य से तीसरे स्थान पर है। फिर आगे एक और पॉइंट देखते हैं। पूरे ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी टोटल जितना भी ग्रह है, 8 ग्रह टोटल ग्रह है, लेकिन 7 ग्रहों पे जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन हम लोग को, जैसे कि हम लोग को जो रहने सहने के लिए, अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ चाहिए, हवा, पानी, ये सब चीज़ ग्रहों, अन्य ग्रहों जितना 7 ग्रह है उस पर ये सब चीज़ संभव नहीं है। वो सब चीज़ उपस्थित यानी प्रेजेंट उसमें नहीं है। लेकिन पृथ्वी यानी अर्थ ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी कि हम लोग को रहने के लिए हवा भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर जल भी है। तो इसलिए अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, पूरे ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुका होगा माने इस टाइप से समझना है। ये हो गया, अब ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि इस टाइप से ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष से ये थोड़ा झुका हुआ है, यानी इस टाइप से झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है, ठीक है ना। यानी कि 23.5 डिग्री मतलब इस टाइप से समझना है। ये पूरा 0 डिग्री हो गया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो कुछ डिग्री वो एंगल बनाता है, तो ही ये 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये पॉइंट भी क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो नीला ग्रह से क्यों कहा जाता है? तो इस पर सबसे ज़्यादा जल है, सबसे ज़्यादा इस पर जल है, इस वजह से इसको नीला नीला दिखता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसका एकमात्र उपग्रह है, यानी इसका जो उपग्रह है वो सिर्फ एक है, और एक चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे पहला बड़ा ग्रह है। इसी तरीके से 5वें स्थान पे बड़ा, मतलब बड़ा में ये 5वें स्थान पर पृथ्वी आता है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी 5वें स्थान पे आता है, ठीक है ना। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका आयु लगभग 46 करोड़ यानी 46 मिलियन यानी 46 करोड़ वर्ष है। यानी इसका भी जीवन जो है पृथ्वी का 46 करोड़ वर्ष है लगभग, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 46 साल ही है, इतना ही बताया। इसका आयु लगभग 46 करोड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। यह बनावट और आकार में शुक्र ग्रह के समान है। अगले पॉइंट में आप लोगों को हम बताए थे कि शुक्र और पृथ्वी दोनों आकार और घनत्व में दोनों बराबर है। तो शुक्र में जब ये पॉइंट लिखे थे कि आकार और घनत्व में दोनों बराबर है, तो पृथ्वी में भी ये पॉइंट लिखेंगे कि आकार और घनत्व में ये बराबर है। ये पॉइंट लिख सकते हैं, यह बनावट और आकार में शुक्र ग्रह के समान है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा।
तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है और 29% भाग ही स्थानीय है। यानी कि 71% जो भाग है उसमें क्या प्रेजेंट है? जल प्रेजेंट है, ठीक है ना। 71% भाग में सिर्फ जल है और 29% भाग ही स्थानीय है, यानी कि रहने के लिए स्थानीय है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अपने पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्या है, एक तरह के देख सकते हो, पानी है। इसके बहुत कम यानी 29% यानी बहुत कम में ही रहने का जगह है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़, ठीक है ना, इसको 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि जो सूरज से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, यानी सूर्य हो गया ये, अब इसका जो डिस्टेंस है बीच का पृथ्वी का, वो कितना हो गया? 15 करोड़, यानी कि 15 मिलियन किलोमीटर है। यानी डिस्टेंस जो हो गया सूरज से पृथ्वी का 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर, यानी कि वो पृथ्वी है, पृथ्वी से भी कुछ दूरी पर चाँद है यानी चंद्रमा, यानी उसी का डिस्टेंस कितना हो गया? 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस कितना हो गया? 3,84,365 किलोमीटर दूर है और सूरज से पृथ्वी का 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। बाकी ये ग्रह, तो आप लोगों का पृथ्वी का जो पॉइंट था वो टोटल पॉइंट लिखा दिया गया है। इसमें से कुछ पॉइंट अगर छूटे या कुछ ऐसा सवाल हो तो पृथ्वी के पॉइंट्स के बारे में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मंगल ग्रह के पॉइंट्स वगैरह में, मंगल ग्रह के बारे में पॉइंट वैसे लिखाया हुआ है आप लोगों का, क्या क्या लिख सकते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह कितने नंबर पर आता है? जैसे कि चौथे स्थान पे आता है, ये सूर्य के चौथे स्थान पर मंगल ग्रह आता है, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं चौथे स्थान पर। फिर ये इसका रंग क्या होता है? ये लाल होता है। लाल क्यों होता है? इसके अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। इस पर जीवन की संभावना नहीं होती है, ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मंगल ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मंगल ग्रह के बारे में सबसे पहला पॉइंट, सूर्य से यह तीसरे स्थान पर है। सूर्य के यह तीसरे स्थान पर, यानी कि यह सूर्य है पहले स्थान, सेकेंड, थर्ड। तो तीसरे स्थान पर ये मंगल ग्रह, पहले स्थान पे बुध है, शुक्र दूसरे स्थान पर, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, ये तीसरे स्थान पर मंगल ग्रह है, ठीक है। तो मंगल ग्रह सूर्य से तीसरे स्थान पर है, ये पॉइंट क्लियर है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह इस वजह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड इसमें आयरन ऑक्साइड अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यानी जो ये लाल ग्रह इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन से ग्रह में? यानी मार्स ग्रह में सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी मंगल ग्रह में
जो पर्वत है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री, कितना डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। झुका हुआ कितना डिग्री मतलब समझ रहे हैं, मतलब इस टाइप से ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है, यानी 25 डिग्री ये अपने अक्ष से झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। कितने यहाँ तक? अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। इसका 2 उपग्रह है, इसको बताया हुआ है। इसका 2 उपग्रह कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस है और डिमोस है, ठीक है। आज का क्लास आप लोगों को यहीं तक रहने देते हैं। पृथ्वी और मंगल तक ही मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।